नमस्कार, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य सम्मेलन में समालखा विधायक मनमोहन सिंह भडाना अपने निवास स्थान पर संबोधित करते हुए और कहते हैं कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। मौका न मिले कि भाई हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं रहा, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता के दम पे ही इलेक्शन जीता जाता है। कोई आदमी ये होता है ना कि मैं अकेला इलेक्शन जीत लूं, संभव ही नहीं है। अगर हमारा कार्यकर्ता ये कहना है कि हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस बार और विधायक हमारा हर बार बनता नहीं था। मेहनत तो उस टाइम भी करते थे। बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय देकर मुझे कृतार्थ किया। देखिए, आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। जो सक्रिय सदस्य अभियान हमने चलाया था, पहले सदस्यता अभियान चलाया था, तो उसमें फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दोबारा से आप लोगों के प्रयासों से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों का जो आपकी मेहनत है, जो लगनशीलता है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ हम सब बराबर हैं। कुछ बड़े पदाधिकारी भी हैं यहाँ पर, कुछ छोटे भी हैं, और मैं अगर यहाँ पे आपका विधायक हूँ, मैं भी आपके बराबर ही हूँ। एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपके सामने हूँ और हमेशा ऐसे ही रहना चाहूंगा आप लोगों के बीच। जो गैप एक होना चाहिए वो कभी नहीं आएगा, और ना कभी था और ना कभी आने दूंगा आप लोगों के और मेरे बीच, क्योंकि मेरे लिए आप ही सर्वोत्तम हो। सबसे ज्यादा जो मेहनत की, पार्टी ने मुझे मौका दिया, 1 महीने पहले टिकट मिला। आप लोगों के सहयोग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं था। तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा जीवन भर, और वही कार्य करूंगा जो हमारे हल्के के भले में है, हमारे हल्के के विकास के लिए। और आप मुझे समय समय पर आप बताते भी रहते हैं, और बताइए भी कि आगे किस तरह से कार्य करने हैं हमारे हल्के में। चाहे वो कहीं की सड़क का निर्माण हो, चाहे कहीं CHC PHC में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, मैं अभी गांव में गया, पता चला मुझे, या कहीं कोई और समस्या हो, आप सबसे मुझे अवगत कराइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी आपकी हर एक बात पर गौर करती है और आगे भी करती रहेगी। आपको सिर्फ सर्वसम्मति से मुझे बताना है, पार्टी तक बात पहुंचानी है, सरकार तक बात पहुंचानी है। आपके हल्के का कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा, ये आपसे मैं वायदा करता हूं। और पिछले 11 साल की अगर मैं बात करूं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे, भाई जिस तरह से उन्होंने काम किया है इन 11 सालों में, जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे नजर आती है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न करने का काम किया है। आज पूरे भारत को अगर संगठित किया है आजादी के बाद, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो भी उनकी योजनाएं हैं, समाज के बिल्कुल निचले स्तर तक उनकी योजनाओं का लाभ हो रहा है। चाहे वो कोई भी योजना हो, हमारी बहनों से लेकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक, हमारे किसानों तक, हमारे मजदूर वर्ग तक, बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है। ये मानते होंगे आप लोग भी, पहले जिस तरह से आदमी जो दबंग होते थे, पैसे वाले होते थे, वो सोचते थे कि भाई हमारी पार्टी है, हम सारे काम करवा लेंगे, वो होते भी थे उनके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की सरकार है, एक आम आदमी की पार्टी है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उसके भी कोई काम अधूरे नहीं रहेंगे, उसके भी कोई काम नहीं रुकेंगे। कोई ये सोचे कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाते हैं, कोई समाज इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब समाज की हिस्सेदारी है, सभी जातियों की, सभी धर्मों की हिस्सेदारी है, और बिना किसी भेदभाव के काम हो रहे हैं। हरियाणा में भी जब सरकार नहीं थी, तो आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरियां
क्राइटेरिया से मिलती थी, किस बिना पर मिलती थी। लेकिन माननीय खट्टर साहब ने जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला आके कार्य जो किया वो ये किया कि भाई नौकरी मिलेगी मेरिट के आधार पर। जो खाली उसमें ये फायदा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां लग रहे हैं। देखिए, सबको तो नौकरियां नहीं मिल सकती, लेकिन उसके साथ साथ जो फायदा हो रहा है, एक बच्चों में जो भावना उत्पन्न हो रही है पढ़ाई के प्रति, वो गलत रास्ते से जाने से बच रहे हैं। और अगर सरकारी नहीं मिलती तो प्राइवेट तो उन्हें 100% मिल जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई इस मेहनत से करते हैं। तो इस तरह के फायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। हर चीज को पारदर्शिता लाने का काम किया है। सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, मैं एक और उदाहरण दूं। पहले जब पेंशन बंटती थी, मैं कई गांव में जाता हूं, बताते हैं मुझे कि मात्र कोई 40 साल में भी पेंशन ले रहा था और कोई 80 साल का बुजुर्ग है जो जायज हकदार है, उसको भी नहीं मिल रही थी। आज हमारा जनसंख्या पोर्टल जो सरकार ने बनाया है, डेली अपडेट हो जाता है। 24 घंटे में हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, कितने उसमें 60 से ऊपर वाले हैं, सारा अपडेट हो जाता है। और जैसे ही वो हकदार होते हैं, तुरंत उनका नाम पेंशन स्कीम में आ जाता है। तो इसमें जो मैनुअल वर्क था, जो बीच में लोग गड़बड़ी करते थे, किसी से पैसे लेके उनकी बांधना और किसी से पैसे लेके किसी की कटवाना, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों की जो फसलें, पूरे हिंदुस्तान में इतनी फसलों पर एमएसपी देने का पहली बार काम किया है हमारी सरकार ने। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। आज कहीं भी हमारा देश सक्षम है, कहीं किसी हस्तक्षेप करने में। यहां तक कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की हस्तक्षेपता से उसका निवारण होने की संभावना है और सब उस चीज को मानते हैं। आज अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, सारी दुनिया पे लगाए हैं उसने, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना, उसके 1/3 टैरिफ लगाया हमारे ऊपर। ये हमारे प्रधानमंत्री की काबिलियत है कि उन्होंने करके दिखाया है कि अगर एशिया से कोई माल बाहर बेचेगा, अमेरिका जाएगा, तो हमारे हिंदुस्तान से जाएगा। कई सारी योजनाएं उनकी ऐसी हैं। मेक इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, 10 साल पहले हम अपनी गाड़ियां अपने लिए भी पर्याप्त रूप से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। आज हम इसमें सक्षम हैं कि आज हम लाखों गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें से जो मारुति के जो प्लांट लगे हैं, हरियाणा उसमें 60% की भागीदारी का वो रखता है। तो हम सबको बड़ा गर्व होना चाहिए। और हमारी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबका सपना वही है। ये रोज रोज मीटिंगें बुलाना, चुनाव में जीत हासिल होना, ट्रिपल इंजन की सरकारें बनाना, ये इस बात का सबूत है कि हमें छोटे काम नहीं करने। हमारा लक्ष्य छोटा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश विकसित देश कैसे कहलाएगा। हम सब उसी कार्य में लगे हुए हैं और आप सब भी इसी मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन 20 साल बाद जब आप भी बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, तो उन्हें कितना गर्व महसूस होगा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया 20-25-30 साल से। हरियाणा में नायब सैनी जी को बनाया, खट्टर साहब को बनाया। तो आज उसकी बदौलत हमारा देश विकसित हुआ है, हमारा राज्य विकसित हुआ है। आज हम उस सपने की तरफ लड़ रहे हैं, उस सपने की तरफ हम देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आपसे कि अपना ये जुनून, अपना ये जज्बा, आपका ये हौसला, आपकी ये जो लगन है, इसको कम मत होने दीजिए। हो सकता है थोड़ी बहुत निराशा हो आपको, लेकिन अपना लक्ष्य देखिए कि हमारे 2047 में हम कहां पहुंचेंगे और इससे अच्छी सरकारें मिलेंगी क्या हमें। निर्णय सरकार का सिर्फ लोक हित में होता है। अगर उद्योगों को भी बढ़ाया जाता है तो इस वजह से कि रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारा देश तरक्की करेगा।
किसानों की आय के बारे में सोचा जाता है, मजदूर का किस तरह से भला हो ये सोचा जा सकता है। आज जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो इंश्योरेंस की स्कीम है, 50 करोड़ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम लाना आसान बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे 50 करोड़, अगर यूरोप और अमेरिका की जनसंख्या को हम जोड़ दें तो भी 50 करोड़ नहीं बैठे, और 50 करोड़ लोग हमारा देश में उसका लाभ उठा रहे हैं। इतनी बड़ी सोच आज से पहले किसी ने रखी हमारे देश में? बातें तो बहुत हुई होंगी पहले सरकारों में भी, पहले नेताओं ने भी बातें बहुत की होंगी, लेकिन खाली बातों से पेट नहीं भरता है, धरातल पे काम करना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। तो इसी तरह से इस सरकार को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का सहयोग बड़ा ही अनिवार्य है, और अपने आप को गर्व महसूस कीजिए कि आप इतनी बड़ी पार्टी का, इतने अच्छे नेतृत्व का हिस्सा हो, और आपकी सुनवाई होगी। अगर किसी भाई की कोई नाराजगी है तो हम यहाँ सब बैठे हैं, पदाधिकारी भी है, पार्टी से जुड़े भी है, गणमान्य व्यक्ति भी है, आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपका काम ना हो तो आप बताइए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी, आप रुक जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए और मेरे होते हुए यहाँ पर, तो जो सजा आप देना चाहोगे वो सजा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे अपना कोई काम नहीं कराना, ना मेरा कोई अपना स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ इतना है कि मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से हमेशा यही कहूंगा कि आगे आने वाले और कई योजनाओं तक हमारे हलके में, हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहे, और इसमें और अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाएं। हमारा संकल्प पत्र की मैं बात करूं, हमने उसमें एक लाडो लक्ष्मी योजना का जो बात की थी, अभी बजट में उसके लिए प्रावधान रख दिया है, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। विपक्ष वाले कहते होंगे कि भाई क्या रहा आपका, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो, ये तुम्हारे वाले खोखले वायदे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का किया हुआ संकल्प पत्र है, और ये जरूर अवश्य लागू होगा। और ये जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार होके ये सभी मेरी बहनों को, माताओं को इसका लाभ मिलेगा। और इसी बजट में हमने एक और फैसला लिया है, हर 10 किलोमीटर पे एक संस्कृति मॉडल स्कूल, संस्कृति है कौन सा दूसरा, मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थापना होगी, और उसमें जो जो सहूलियतें, जो जो कमियां थी उन्हें भी पूरा किया जाएगा, और सीबीएसई मॉडल पे चलाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। तो शिक्षा पे पुरजोर ध्यान दिया जा रहा है, और पूरे समालखा में एक ऐसे मॉडल के रूप में सारे स्कूल बनकर तैयार होंगे, जहां हमारे बच्चे आगे शिक्षित होकर अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे, अपना आगे जो भविष्य सुनहरा बना पाएंगे। बातें तो अनेक थी, मेरे पास ये पूरा एक लेटर आया था कि ये सब बात बोलनी है, लेकिन ये जो सच्चाई है, जो आपकी और मेरे दिल के करीब है, पढ़कर तो मैं ही बोल सकता हूँ बहुत सारी बातें, लेकिन जो मेरे दिल के और जो आपको समझ में आए, आपके दिल पर लगे, वो बातें, कुछ चिन्हित बातें आपको बता रहा हूँ। नमस्ते बुआ, आइए। तो यही कहना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार आपके और सबके पूरे देश हित में काम कर रही है, इसको इसी तरह से बढ़ाते रहिए। आपकी कोई शिकायतें हैं, कोई बात है तो आप जरूर अवश्य हमारे तक पहुंचाइए, ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात मैंने भारतीय जनता पार्टी में क्या देखा, यहाँ हर वर्ग की सुनवाई है, कार्यकर्ताओं से अलग पूछा जाता है, प्रत्याशियों से अलग पूछा जाता है, विधायकों से अलग पूछा जाता है, मंत्रियों से अलग पूछा जाता है, और फिर उसमें जो सबके भले में होता है वो वाले फैसले लिए जाते हैं। पहले देखा है ऐसी सरकारों में 2 आदमी फैसले, 4 आदमी फैसले लेकर आपके ऊपर थोप दिए जाते थे वो फैसले। आज सबको सम्मिलित करके, सभी की राय लेकर आपके कार्य आपके हित में हो रहे हैं।
हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, हर स्कूलों की व्यवस्था, किसानों का फसलों का सही मूल्यांकन, मजदूरों की सुरक्षा, ऐसी अनेकों योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तर पर भी और केंद्र सरकार ने पूरे देश स्तर पर जो चलाई है, इससे अमूलचूल परिवर्तन आया है और इसका आगे और परिवर्तन दिखने को मिलेगा। और अभी आपने 10 साल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, आप दीजिए, देखिए 15-20 साल और देंगे तो उसका परिणाम बिल्कुल ही आपके सामने आएगा कि वाकई में जो कहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इसी गर्मजोशी से, इसी उल्लास से, इसी लगन से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाते रहेंगे। और हमारे लायक कोई भी काम हो, आप मेरे से या पार्टी से अलग नहीं हो, आपका पूरा ही सम्मान है। जितना एक मंत्री का है, जितना एक विधायक का है, जितना एक बड़े पदाधिकारी का है, आप सबका उतना ही सम्मान है। और आप मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और निवेदन है आपसे, 14 तारीख की माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली आयोजित हो रही है। 2 जगह है वैसे तो हरियाणा में, एक हिसार में, एक यमुनानगर में, लेकिन हमें यमुनानगर की जिम्मेदारी दी गई है। तो सभी से अनुरोध है कि बड़े ही उत्साह से, गाजे बाजे के साथ, जैसे हम पानीपत रैली में गए थे, ऐसे ही हम सबको यमुनानगर भी चलना है आपके साथ। मैं भी चलूंगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मनोबल बढ़ाएंगे। उन्हें लगना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो लोगों तक पहुंच रहा है और परिणाम स्वरूप देखिए रैली में इतनी तादाद में लोग मेरे बात को सुनने आए हैं, मेरा सम्मान बढ़ाने आए हैं। तो ऐसे संत जैसे व्यक्ति का सम्मान कीजिए, आपको कहीं जीवन में निराशा नहीं होगी, ये आपसे वायदा करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।